So today in this class we're gonna mainly focus on the authentication part. So अगर आपको याद होगा हम last तक we have talked about like how to connect the MongoDB, how to like how we use Express and Node and everything, and authentication हम सीखेंगे अभी, and little bit like about the how the Node.js complete architecture was. So आपको I guess वो सारी चीजें clear होगी. So आज हम focus करेंगे authentication के ऊपर, ठीक है? That will be our main focus is authentication over here. ओके, चलो इसमें ना ऑथेंटिकेशन में हम जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। देखो ऑथेंटिकेशन में ना हम मेन दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, कुकीज और जेडब्ल्यूटी टोकन। अब तुम कहोगे कि यार ये चीज होती क्या है, लाइक हमको तो पता ही नहीं चीज। कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे कुकीज का। पहले कुकीज समझेंगे, जेडब्ल्यूटी टोकन ना बाद में समझेंगे, ठीक है? अभी कुकीज समझते हैं, जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है? देखो कुकीज को ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कभी लीड कोड पे या कहीं भी आपने लॉगिन करते होंगे, ठीक है? जब आपने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करी होगी, ठीक है ना, तो आपने देखोगा कि आफ्टर 10 डेज और 5 डेज लीड कोड अपने आप ना आपको लॉग आउट कर देता है आपके उससे, क्या कहते हैं आपके आपके जो करंट लॉगिन होता है उसको लॉग आउट कर देता है। वो कैसे करता है? वो एक्चुअली क्या करता है, वो जो आपकी कुकीज होती है ना, जो आपके पासवर्ड स्टोर होता है लोकली आपके सिस्टम में, उसको बेसिकली वो डिलीट कर देता है, ठीक है? अगर आप देखेंगे ना इंस्पेक्ट पे जाके, हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे जाके हम इसके इस पे जाएंगे स्टोरेज पे। स्टोरेज पे जाके ना तुम यहाँ पे कुकीज में देखोगे कि यहाँ पे इसकी कुकीज यहाँ पे दे रखी है कि कितनी सारी चीजें। अभी तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, आई नो, अभी कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? हम जब अभी करेंगे तब उसको आपको मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना? तो अभी बस आपको मेन ये बेस समझ लो। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुकीज क्या होती है, कोई बात नहीं, अभी जब हम प्रोसीड करने वाले हैं तब आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है? ऑथेंटिकेशन के अंदर ना हम बेसिकली दो चीजों के ऊपर मेन फोकस करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कि हम क्या करेंगे, एक लॉग इन एंड लॉग आउट वाला एक पूरा एपीआई राउट क्रिएट करेंगे, एंड उसको एक रजिस्टर वाला करेंगे, ठीक है? इससे बेसिकली क्या होगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ऑथेंटिकेशन सिंपल सी वर्ड है, समझ में आ रहा होगा कि कोई भी यूजर के लॉग इन लॉग आउट को रजिस्टर करने का एक ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे गूगल का ओथ हो गया, ठीक है? गूगल ओथ हम बाद में सीखेंगे, अभी हमको वो सीखने की जरूरत नहीं है। चलो, आई होप दिस इज अ बेसिक आइडिया व्हाट वी गोना टॉक इन द होल क्लास टुडे, ठीक है? सो चलो हमने इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, एंड ओके वन सेकंड, काफी टाइम बाद मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। सीडी डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, एंड अर्जुना में, एंड ओवर हियर क्या नाम से था, देख लेते हैं क्या नाम से था, सीडी नोड जेएस के नाम से था, ठीक है? ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। हमने अपना वीएस कोड में अपने कोई भी अपने कोड एडिटर को ओपन करो जल्दी से, एंड इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं आपको लास्ट क्लास का रिकैप नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में किया था, अपने जो इस डेटाबेस को मोंगोडीबी से कनेक्ट किया था, एंड वी वर यूजिंग दैट ओनली। अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दिस आउट, वन सेकंड। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम उसको एक बार ओपन कर लेते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पर, एंड लेट जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट npm run that, ओके, ओके, स्टार्ट रनिंग नाउ, एंड इसको काम करते हैं। यहाँ पे गए न्यू विंडो में, लोकल होस्ट 4000, ओके। सो हमारा बेसिकली जो बेसिक कॉन्टेक्ट फॉर्म था वो विजिबल हो रहा है हमको, ठीक है? ये सारा काम करता है, हम यहाँ पे जो भी डेटा डालते हैं वो हमारे उसमें चला जाता है लोकली, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, इसमें से इसको फायरफॉक्स पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे बेस्ट रहेगा। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ना सबसे पहले काम करते हैं, अभी हमारे बेसिक फॉर्म हो गया। अब हम सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ना हम एक लॉगिन नाम का एपीआई क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? एक लॉगिन, और लॉगिन नाम के एपीआई क्रिएट करने से पहले एक लॉगिन नाम का हम वो क्रिएट कर लेते हैं फाइल, ठीक है? लॉगिन डॉट ईजेएस, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंपल सा लॉगिन का बस बटन डाल देंगे, ठीक है? एक फॉर्म बनाया, एक फॉर्म बनाया, एंड इसका एक्शन को भी एम्प्टी छोड़ दो, एंड इसमें एक बटन डाल देंगे जिसको कह देंगे लॉगिन, ठीक है? एंड इस यहाँ पे भी लॉगिन नाम का बटन डाल देंगे, ठीक है? चलो, ये चीज समझ में आ गई। अभी अभी हम बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, अभी कुछ ज्यादा चीजें समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो क्लोज कर देता हूँ इन चीजों को, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने जो हमारा होम पेज था ना, जो होम पेज जो भी हमारा इंडेक्स वाला जो पेज है, ये रेंडर हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे इंडेक्स पेज है ना, कॉन्टेक्ट फॉर्म, हमको ये रेंडर नहीं करवाना अभी यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम कह देंगे जो हमने लॉगिन पेज क्रिएट करा है ना वो यहाँ पे रेंडर हो जाए, एंड वी डोंट नीड दिस डेटा एनीमोर, सो लेट मी जस्ट गोना डिलीट इट आउट, एंड जो ऊपर वाला था उसको भी डिलीट कर देता हूँ।
इसमें भी सिंपल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब हम लॉगिन पे जाते हैं। और एक चीज और, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखो बिल्कुल लाइक काफी अच्छा नहीं आया, लाइक काफी अनस्ट्रक्चर्ड है। लेट जस्ट ऐड सम स्टाइल। कैसे? याद होगा आपको, हमने लास्ट टाइम हमने एक स्टाइल डॉट सीएसएस नाम से फाइल क्रिएट करी थी। सो वी जस्ट गोना ऐड दिस वन ओवर हियर। तो लिंक कर देंगे सीएसएस को, स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, एंड उसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखो अब हमारा प्रॉपर हो चुका है, यहाँ पे सेंटर में लॉगिन आ चुका है। ठीक है, इतना काम हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब सबसे मेन काम शुरू होता है अब हमारा यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले जब भी हमारा लॉगिन बटन क्रिएट होएगा, जब भी हमारा लॉगिन बटन हिट होएगा, तो हमारे यहाँ पे ना कुछ कुकीज नाम से चीजें सेव होएगी। ठीक है ना? देखो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने इसको, अभी तो सिंपली गेट गेट मेथड पे है, अभी कुछ एक इसको हमने एक्शन दे नहीं रखा, इधर वो कुछ करना भी है। तो ठीक है, हमने इसको पहले बताते हैं, हमने इसको पहले बताएंगे कि आपको आई गेस ये तो समझ में आ गई कुकीज होती क्या है सभी को। मुझे कोई चैट्स में बताना, कुकीज तो सबको समझ में आ गई होगी कि कुकीज बेसिकली क्या होती है। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन दिख रहा है बस। कैन यू ऑल हियर मी? एक बार बताओ, आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, कुकीज समझ में आ गई थी सबको कि कुकीज बेसिकली क्या होती है? ये बताओ मेरे को, उसमें कोई दिक्कत है? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब चलो, अब ना अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हम एक अपना एपीआई क्रिएट करते हैं, पोस्ट वाला। ठीक है, क्योंकि इसका अभी एक्शन में यहाँ पे एम्प्टी रख दो, या फिर मेथड को भी डाल देंगे इसको पोस्ट। ठीक है, इसको मेथड को पोस्ट कर देंगे, एक्शन में अभी कुछ नहीं डालते, अब इसको जस्ट लीव इट लाइक दिस। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसके नीचे एक पोस्ट नाम से, एप्लीकेशन ऐप डॉट पोस्ट, इसमें हम एक लॉगिन नाम से हमने राउट क्रिएट किया। एंड उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास किया विद एरो फंक्शन। एंड इसमें हम, अब देखो अब ना, अब सबसे मेन चीज शुरू होगी, अब हम जब डालेंगे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डालने के बाद जब मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट लगा के ना, इसमें मेरे को, इसमें देखो कौन से वाला मेरे को मेथड यूज करना पड़ेगा। मुझे अभी यूज करना है कुकीज को, अभी मुझे कुकीज को यूज करना है। ठीक है, COO, देखो कुकी आ गई यहाँ पे। ये तो कुकीज, आप कुकीज भी यूज कर सकते हो, आप कुकी भी यूज कर सकते हो। अगर आप खाली कुकी का यूज कर रहे हो, तो आप ना सिर्फ इसी जो यहाँ पे पेज में जो कुकी होगी ना, आप उसकी बात कर रहे हो। अगर आप एस लगा रहे हो ना, तो आप जितनी भी कुकीज अवेलेबल है लोकली, वो सारी आ जाएगी। तो हम कभी अभी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर, जब हम इसके अंदर अब क्या चीजें पास करेंगे, देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको पहले एक स्ट्रिंग नाम से वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रिंग होगी, और उसके बाद एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एक नेम, मान लो मैं नेम इसको दे देता हूँ, मैं अभी नेम इसको लेट्स से मैं देता हूँ टोकन, मैं इसको टोकन नेम दे देता हूँ। एंड इसके बाद मैं इसमें ना एक वैल्यू पास करता हूँ, और वैल्यू की टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। वैल्यू का टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लेट्स से इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम इन, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? एंड मैं इसको क्या कह रहा हूँ, जब ये चीज हो जाए तो उसके बाद ना ये इसके इसके बाद में मैं और भी चीजें इसमें डालनी है मेरे को, जो कि मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी बस आप बेसिक चीज जान लो, बेसिक जान लो अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स को ना, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे किस पे? रेंडर वाले पेज पे, जो ठीक है ना, जो अपना ये लॉगिन वाला पेज था। ठीक है, इसको हम होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से, तो मैंने कह दिया कि यहाँ से सिंपल, जब हमारा ये जब हमारा लॉगिन बटन पे हिट होएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे बता भी सकते हैं एक्शन को कि लॉगिन था। ठीक है, चलो अब ना इसको करके देखते हैं, अभी हमने जो भी करा ना, इसको करके देखेंगे। मैंने रिफ्रेश कर लिया, और जैसे मैं लॉगिन में क्रिएट करूंगा, आप देख रहे हो ये हो गया, एंड यहाँ पे कुछ हुआ। देखो मैं को फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब जैसे मैं इसमें लॉगिन पे क्रिएट करूंगा, आप देखना, देखना एक ना ये इस नाम से कुकीज में गए, यहाँ पे ये आई एम इन नाम से क्रिएट हो गई। आप देख रहे हो इसमें नेम क्या दे रहा है? टोकन। वैल्यू क्या जो हमने डाली थी? आई एम इन। ठीक है, पाथ क्या दे रहा है? ये दे रहा है, और एक्सपायर का, एक्सपायर में सेशन दे रखा है। अब देखो एक्सपायर का मतलब क्या था, याद है मैंने आपको बताया था कि कुकी का टाइम होता है, कि एक पीरियड होता है कि यार वो 5 सेकंड बाद, 5 मिनट, या 5 घंटे, 5 दिन, या 30 दिन, मतलब कितने भी टाइम बाद वो एक्सपायर होनी चाहिए, कि इस टाइम बाद एक्सपायर होनी चाहिए। देखो एक्सपायरिंग के दो वे होते हैं, या तो हम एक जो हम लॉगआउट बटन बटन बनाएंगे, जो लॉगआउट बटन क्या करेगा बेसिकली, उस कुकी को डिलीट कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है ना? या फिर अगर आप लॉगआउट नहीं करते हो, यू जस्ट लीव इट लाइक दैट, तो वो एक टाइम बाद ना अपने आप लॉगआउट हो जाएगी। ठीक है, एंड उसका यहाँ पे देखोगे एचटीटीपी ओनली फोर्स रखा है, ये भी कुछ बात कर रखी है, सिक्योरिटी, ये सब। तो इन सबको बाद में जानेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, चलो अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने इतना समझ गया आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। आपको इंस्पेक्ट में आपने देख भी होगा, अभी हमने इंस्पेक्ट में कहाँ से जाके करना है, इंस्पेक्ट में जाके आप अपने स्टोरेज में जाके, ठीक है, या फिर आप इंस्पेक्ट में, अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो आप इंस्पेक्ट में जाके एप्लीकेशन पे जाना, और आई गेस एप्लीकेशन में जाके वहां पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। ठीक है ना? वहां से आपको ये चीज एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस, आप अपनी कुकीज को देख सकते हो वहां से। चलो ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं इसमें कुछ और चीजें पास करता हूँ, या तो मैंने बताया था जब इसमें अब मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं इसके बाद में मुझे और चीजें, मैं इसमें इसके जो रिस्पॉन्सेज हो गए, इसके जो ऑप्शन हो गए, कुकी ऑप्शंस, वो मैं पास कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, मैं मैं पहले क्या पास करता हूँ, मैं एक जो होता है एच टी टी पी ओनली, या तो आपने वहां पे देखा होगा जो उस पर लिखा आया था, ठीक है। देखो, मैं इसको दिखाता हूँ, इसको मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है। अब ये समझते हैं ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने क्या चीज लिखी है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो एच टी टी पी ओनली ना फॉल्स आ रहा है। अब इसको समझो, ये एच टी टी पी ओनली होता क्या है। बेसिकली जो आपकी कुकी है वो किस किस को विजिबल होनी चाहिए, क्या वो क्लाइंट को भी विजिबल होनी चाहिए, आपको जो जो सर्वर है, जो मेन सर्वर जहाँ पे ये हो रहा है, सिर्फ वही विजिबल होनी चाहिए। अगर आप इसको ट्रू कर दोगे, जब हमने इसको ट्रू कर दिया, तो बेसिकली होएगा क्या कि ये ना, ये क्लाइंट क्लाइंट साइड को विजिबल नहीं होगी कुकी, सिर्फ आपको ही विजिबल होगी। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, और जब मैं लॉगिन फिर से क्रिएट करूंगा, एंड मैं आपको कुकीज पे जाके देखूंगा, तो देखे ना, अब इस पर ट्रू आ गया, ठीक है। या फिर अगर आप इसको दूसरे ब्राउजर में इसको एक्सेस करके देखें, तो वहां पे टिक बना आ जाएगा। अगर मैं इसको दूसरे ब्राउजर पर करके दिखाऊं आपको, इसको मैं न्यू विंडो में गया, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इस पे इंस्पेक्ट पे गया, इंस्पेक्ट पे जाके एप्लीकेशन में जाना, एप्लीकेशन में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगी कुकीज, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं लॉगिन पे क्रिएट किया, देखो यहाँ पे आ गया, और देखो यहाँ पे टिक बना आ गया, एचटीटीपी होने के पास यहाँ पे टिक बना आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, और मैं यहाँ से अगर इसे डिलीट कर दूंगा, देखो डिलीट कर दिया, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और मैं जब लॉगिन फिर से क्रिएट करूंगा, ये फिर से क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मुझे इतना बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया, ये चीज सबको क्लियर होगी कि हमने अभी तक क्या क्या करा है, कुछ डाउट है इस चीज में? ठीक है। चलो, अब तुम ये कह रहे होगे कि भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा था कि आप कहोगे कि वो ना एक्सपायर भी हो जाती है, उसकी टाइमिंग भी होता है। चलो, हम एक वो भी करना सीख लेते हैं। है तो काफी सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज सीखते रहेंगे, ठीक है। अभी इसको ना एक जो एक्सपायर करने का होता है, वो कहता है सेशन होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो सेशन को होगा, उसको हमको, नो नो सेशन, इसको हमको एक्सपायर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपायर। अब एक्सपायर में क्या कहेंगे हम, कि वो ना, हम जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी जो कुकी ना वो 1 मिनट बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं कहूंगा न्यू डेट, और उसमें आज की डेट, डेट डॉट नाउ, ठीक है। डेट डॉट नाउ में मैं 1 मिनट बाद का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो 60 into 1000, ठीक है। 60 into 1000 करना पड़ेगा मेरे को। अरे एक सेकंड, कॉल आ रही है, एक सेकंड, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, अब ये मैंने ये मिली सेकंड में था, तो अभी उसमें मिनट में हो गया, तो 16 into 1000 करा मैंने। अब ये 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हम इसको, एंड अभी तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तुम देखोगे यहाँ पे टाइम लिखा आ गया। एक्सपायर में क्या दिखा रहा है कि ये आज की जो तारीख है, और जो भी टाइम है, वो यहाँ पे दिखा दिया कि इस टाइम बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये तो बहुत बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आप समझ लो कि में हम क्या कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें ये पड़ेगी, इसको ऐसे समझो, इसको ना अब समझते हैं कि जरूरत हमें कहाँ का पड़ेगी, हम पहले उस चीज को समझते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, उस पर जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अब इसको ना थोड़ा ऐसे समझो कि मान लो एक हमारा, ये हमारा एक यूजर है, उसने लॉगिन किया, ठीक है। उसको लॉगिन करेगा, तो लॉगिन किस चीज से करेगा, लॉगिन दो चीज से करेगा, उसका ईमेल होएगा, उसका नेम होएगा, उसका पासवर्ड होएगा, ये सब चीजें करके वो लॉगिन करेगा, ठीक है ना। तो वो लॉगिन तभी तो कर पाएगा जब उसकी जो कुछ क्रेडेंशियल्स हमको वैलिड मिलेंगे, जो उसके सारे क्रेडेंशियल्स होंगे, ये वैलिड होंगे डेटाबेस से, तभी तो वो लॉगिन करेगा। अगर उसके इनवैलिड होंगे तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो अगर, अब मान लो इनवैलिड डाल के भी लॉगिन कर पा रहा है, तो फिर तो कितना ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है ना। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए ये हमारे कुकीज काम में आते हैं। कुकीज बेसिकली क्या करते हैं, ये जो टोकन होते हैं ना, इनकी एक आईडी होती है, इनके ना एक आईडी होती है। यहाँ पे तो अभी तो आपको टोकन वैल्यू में आपको IML लिखा रहा है, अभी आपको बाद में आईडी दिखाऊंगा, जो आपकी आईडी जो आपकी डेटाबेस से कनेक्टेड होगी, ठीक है। उससे वेरीफाई करता है कि अच्छा ये यूजर क्या एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या सेम ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो भी वो हम यहाँ पे फील्ड डाल रखी है, वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, वो है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो, जो मान लो अगर हमने कोई एक रजिस्टर नाम से बना रखा होगा, तो वो हमको ना एक रजिस्टर नाम के फॉर्म पे भेज देगा। इसको ना पहले रजिस्टर कर लो आप, ठीक है। पहले आप अपने आप को रजिस्टर करो, फिर उसके बाद आप आके हमारी साइट को एक्सेस करना। समझ में आ गई ये चीजें। और एक हम बनाएंगे फाइनली एक लॉकआउट वाला, जो लॉकआउट वाला काम क्या करेगा, कि मान लो अब आपका काम खत्म हो चुका है इस वेबसाइट से, तो अब आप ना अपने आप इसको कुकी को डिस्ट्रॉय कर लो, ठीक है। आपको कोई जरूरत है ही नहीं, आप नहीं करोगे तो वो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी, अपने आप ही थ्रो अवे हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आ गई। हम बेसिकली यही चीज अभी फोकस करने वाले, ऑथेंटिकेशन में मेनली यही फोकस करेंगे इस चीज के बारे में। तो काफी छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी हम, जो हमने अभी लॉगिन का पेज बना ही दिया हमने, ठीक है।
ओके, ओके ओके ओके, अब हम क्या करते हैं बेसिकली, तो तुम अभी मुझे तुम फिर तुम ना मुझे ये कहोगे कि तुमको कुकी बनानी आ गई, तुम कहोगे कि ठीक है भैया हमको ये चीज समझ में आ गई, तो क्या यही ऑथेंटिकेशन होता है, क्या यही ऑथेंटिकेशन ऐसे वर्क करता है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ऑथेंटिकेशन नहीं होता, अभी ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको बाद में जानेंगे और अच्छे से। अभी हम ना एक लॉगआउट का फंक्शन और क्रिएट करेंगे, ठीक है? एक लॉगआउट का फंक्शन और क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले मैं तुमको क्या करके दिखाता हूँ, मैंने एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ना अपनी कुकी को कंसोल करके दिखाता हूँ तुमको कि हमको टर्मिनल में मिल रही है नहीं मिल रही है। हम इसको यहाँ पे विजिट कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। देखो ये मैं तुमको पहले बता दूं, ये जो मैं बातें बताऊंगा ना मे भी तुमको थोड़े टफ लगे, मे बी। ठीक है? तो क्लास खत्म होने के बाद ना ये सारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आप इसको प्लीज स्टार्टिंग से दोबारा देख लेना, ताकि आपको सब कुछ फिर से क्लियर हो जाए हमने कैसे पढ़ा था। ठीक है? ओके। हमने यहाँ पे कंसोल क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो भी कुकीज होगी ना वो हम हमको यहाँ पे मिल जाएगी अपने कंसोल में। ठीक है? उसको कंसोल करके देखते हैं। ठीक है? कैसे करेंगे? सेम वही चीज हम इसको करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये वाइप अप होगी। अब मैं लॉगिन पे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, एंड देखो हमको यहाँ पे ना अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्या कहा था, मेरे को कहा था कि हमको भी यहाँ पे भी विजिबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कुछ अनडिफाइंड वाली चीजें दिखा रहा है। ठीक है? चलो यार, अगर ये अनडिफाइंड दिखा रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जो आपका जो ये कुकीज होती है ना ये डिक्रिप्ट होती है। ठीक है ना? इनको इनक्रिप्ट करना पड़ता है, उसके लिए हम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जो नॉट अ सॉफ्टवेयर लाइक उसको कह लो कि लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जिसका नाम है कुकी पार्सर। ठीक है ना? तो जिसका नाम क्या है, कुकी पार्सर। हम उसको गूगल करते हैं, पहले गूगल करते हैं कुकी पार्सर होता क्या है। ठीक है? चलो हम गूगल पे गए, हमने कहा कुकी पार्सर। ठीक है? ठीक है, ये एनपीएम का पैकेज है। चलो एक सेकंड। तो देखो बेसिकली कुकी पार्सर क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली, पार्सर हेडर एंड पॉपुलर रिक्वेस्ट कुकी विद एन ऑब्जेक्ट कीड द कुकी नेम्स। ठीक है? जब अभी आपको अनडिफाइंड दिखा रहा है ना, वहां पे बेसिकली दो चीज आपको ये मेंशन करेगा, एक तो ऑब्जेक्ट होएगा और उसकी प्रॉपर्टी टाइप क्या होगी, आइदर इट कुड बी नल और समथिंग लाइक दैट। अभी समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, बस समझ लो कि हम अभी इसका एक कुकी पार्सर यूज करने वाले हैं, जो आपको भी अनडिफाइंड यहाँ पे दिखा था ना। जब हमने क्या कहा था, जो जो कुकी भाई तू यहाँ पे भेज रहा है उसको हमें कॉन्सोल करके भी दिखा दे, हमको कॉन्सोल करके विजिट करनी है, तो उसमें तो अनडिफाइंड दिखा रहा था। तो अब इस अनडिफाइंड की जगह हमको हमारी पूरी कुकीज मिल जाए यहाँ पे, तो हम कुकी पार्सर को यूज करेंगे। चलो उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम लिखेंगे npm i, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा क्या दे रखा, कुकी पार्सर। ठीक है? चल तुम इसको कॉपी कर लो, सिंपल यहाँ से कॉपी भी कर लो, एक ही बात है। कॉपी कर ली, पेस्ट करो, एंटर करो, तो तुम्हारे में ये कुकी पार्सर इंस्टॉल हो जाएगा, एंड उसके बाद हम फिर इसको रन करके देखेंगे। ये चीज होगी। तो अभी npm रन टाइप करते हैं। ठीक है? और अब इसको हम ना एक इंपोर्ट भी कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कुकी, एक सेकंड, कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर। ठीक? ये हमने यहाँ पे डाल दिया, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल, तो मैंने ये दे दिया। और हाँ एक चीज और, इसका एक मिडिल वेर भी हम बनाएंगे। ठीक है? इसका एक मिडिल वेर भी बनेगा, तो ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर। ठीक है? ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने चीजें कर ली। ठीक है? अब बेसिकली क्या करते हैं, अब मैं सेम वही काम करता हूँ, मैं आप इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है? और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखो अब टोकन और आई एम इन लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो पहले तो उसने बेसिकली क्या करा, जब हमने रिफ्रेश किया तो तब 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 कुछ कुछ भी नहीं था, तो उसने क्या करा भैया, ऑब्जेक्ट है वो उसका जो बिल्कुल नल है, तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद उसने क्या करा, हमको टोकन में हमारे ये टोकन के साथ हमको हमारी वैल्यू लाके पुट कर दी। तो ये आपको समझ में आएगा कुकी पार्सर में कैसे हेल्प कर रहा है, कि ये हमको डिक्रिप्ट कर रहा है, जो हमको अनडिफाइंड आ रहा था ना उसको हमको डिक्रिप्ट करके ये चीज दे रहा है। ठीक है यार? ये चीज हो गई। अब हम एक चीज और सीखते हैं कि जैसे हमने लॉगिन को बनाया था, मैंने कहा था लॉग आउट वाला फंक्शन बनाते हैं। ठीक है? तो हम मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन बनाऊंगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको टोकन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं एक मिनट टोकन बनाता हूँ, कौन टोकन। ठीक है? और मैं ये कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन। बेसिकली इससे क्या होगा, इससे जो मैंने कर रहा हूँ इससे बेसिकली क्या होगा कि मेरे को ना मेरा टोकन मिल जाएगा सिर्फ खाली। देखो मैं तुमको करके दिखाऊं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आई एम इन लिखा हुआ था ना, सिर्फ मेरे को वो एक्सेस मिलेगा। ठीक है? मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मैं तुमको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉन्सोल डॉट लो कर लेंगे किसको, टोकन को। मेरे को सिर्फ टोकन चाहिए। टोकन में क्या आ रहा है, जो आई एम इन वाली चीज होगी। मैं तुमको मुझे करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। हम गए, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है? और तुम देखा ना, सिर्फ आई एम इन लिखा हुआ है। ठीक है ना? पहले क्या आ रहा था, पहले पूरा दिखा रहा था ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कि टोकन आया, टोकन में क्या है, आई एम इन करके है। तो हमको यहाँ पे पूरी उनको वैल्यू दे दी, तो हमको हमारी वैल्यू मिल रही है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक इफ एल्स कंडीशन बनाएंगे कि भैया इफ अगर टोकन एग्जिस्ट करता है, अगर टोकन एग्जिस्ट करता है
तो क्या करो, तुम ना एक लोग हम एक दूसरे पेज पे जाना, जो कि हम बना देंगे लॉग आउट करके, ठीक है। अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं करता तो तुमको लॉग इन करना पड़ेगा। मैंने तुमको वही बात बताई थी ना। अगर मान लो यूजर की आईडी एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको आगे वाले पेजों पे भेजेंगे, तो हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, हाँ भाई तो वैलिड है, अब तू चला जा। अगर उसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो भाई तो अपने आपको पहले लॉग इन कर, रजिस्टर कर, ठीक है। रजिस्टर के बाद में बनाएंगे, अभी सिंपल लॉग इन वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर टोकन एग्जिस्ट इसका करता है, तो हम क्या करते हैं, हम कह देंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर लेंगे इस पर लॉगआउट वाले पेज पे, एक लॉगआउट वाला भी बना देंगे हम। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे व्यूज में जाके एक लॉगआउट भी बना देते हैं। तो कह देंगे लॉग आउट डॉट ई, ठीक है। एंड इसमें भी मैं सेम लॉगिन वाले को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड इसमें टाइटल को डाल देता हूँ लॉग आउट। एंड यहाँ पे इसका जो मेथड होएगा, देखो लॉग आउट का जो मेथड होएगा वो गेट मेथड होएगा। क्यों? क्योंकि हमको हमको डेटा डाल थोड़ी रहे हैं, हमको तो डेटा डिस्ट्रॉय करना है बस, ठीक है ना। हमको तो यहाँ पे इसको मेथड को गेट ही रख देंगे, ठीक है। उसको लॉग आउट कर देना और उसको भी लॉग आउट, ठीक है ना। इसका मेथड गेट रखेंगे हम, हमको उसकी पोस्ट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमने ये करा, अगर वो नहीं करता, अगर नहीं करता टोकन एग्जिस्ट, तो भैया लॉगिन करो, ठीक है। तो लॉगिन करना पड़ेगा तुमको, तो यहाँ पे डाल देंगे लॉगिन करो, ठीक है। और एक काम और करते हैं, एक गेट एपीआई बना लेते हैं इस चीज की, लॉगिन लॉग आउट की, ऐप डॉट गेट स्लैश लॉग आउट, और उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये जो एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे हम क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट डॉट रेंडर या लॉग आउट, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अभी ना हम करके देखते हैं, अभी हमने जो भी बनाया है ना उसको करके देखते हैं try। देखो, जैसे लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो उसने लॉग आउट वाले पे हमको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और जब लॉग आउट पे ट्रांसफर करा, तो हमारी देखो यहाँ पे ये टोकन वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, तुम देख रहे हो ये डिस्ट्रॉय हो गई है। ये डिस्ट्रॉय नहीं करी इसने, अभी एक सेकेंड। अच्छा हाँ, मैंने इसको वो तो बताया नहीं मैंने, मेरे को भी तो बनाना पड़ेगा कि जब लॉग आउट करेंगे हम इसका एपीआई गेट में हमको वो भी डालनी पड़ेगी ना, कि भैया तू डिलीट भी कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये रिडाइरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेस्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहूंगा मैं, कि भैया ये डिस्ट्रॉय अभी हो जाए, हम इसको यहाँ पे कर देंगे। और सबसे मेन चीज, कि जो टोकन होएगा ना, या तो तुम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दो, या तो तुम एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दो उसको, या फिर इसको नल कर देना। तभी तो डिस्ट्रॉय होएगा, कि या तो तुम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो या नल कर दो, ठीक है। तो ये चीज तुमने कर ली, एंड अब आई गेस ये चीजें काम हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं फिर से करते हैं हम। अभी हमारे यहाँ पे आईडी के वो नहीं है, टोकन नहीं आया, कैचे नहीं आया। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ पे आ गया, कैचे आ गया हमारा। अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, देखो डिस्ट्रॉय हो गया, इसने तभी डिस्ट्रॉय कर दिया और हमको लॉगिन वाले पेज में ट्रांसफर कर दिया। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन किया, तो हमारे यहाँ पे जो सारा कुकीज है वो स्टोर हो गई यहाँ पे, ठीक है। टोकन आ गया, वैल्यू आ गया, और इसमें लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस चीज को, ठीक है। ये चीज तुमको सबको समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर अभी हम इसमें मैं तुमको बताऊं चेक में, ये चीज सबको समझ में आ गई, हमने क्या करा अभी। कुछ डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ, और सबको समझ में आ गई तो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ, ये तो काफी वैसे इजी चीज है, इतनी हार्ड होनी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक। चलो ठीक है ना। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हमने, हाँ तुम कह सकते हो कि लाइक नाउ यू हैव लर्न द ऑथेंटिकेशन, कि तुमने लॉग इन लॉग आउट करना सीख लिया, तो तुमको ऑथेंटिकेशन आ गई बेसिकली। तो काफी जो बेसिक वाली थी, ठीक है। चलो ठीक है यार, बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब ना, अब हम एक चीज सीखते हैं, अब ना हम एक चीज सीखेंगे, कि हम जो हमने ये यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन बनाई है ना, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं ना, हम एक इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसका एक मिडिल वेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं इस चीज को, जो हमने ये चीज लिखी है ना, इसको हम एक मिडिल वेयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं तुमको दिखाता हूँ अभी। मैं इसको यहाँ से सबको वो कर लेता हूँ, और एक मैं मिडिल वेयर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं कह दूंगा इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। कि अगर ये चीज, हाँ क्योंकि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं तुमको बताऊंगा मैं ये क्यों बना रहा हूँ, अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा। इज ऑथेंटिकेटेड, एक सिंपल सा, जिसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, एंड एक हैंडल बार एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चीज डाल देते हैं,
ठीक है, अब इसमें इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करेंगे। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ मैं यहाँ पे देखो। मैं बेसिकली क्या तुमको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, कि हम ना एक समथिंग कोल्ड नेक्स्ट करके होता है, एक नेक्स्ट करके चीज होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट करके चीज होती है। नेक्स्ट करके चीज बेसिकली क्या होती है, हम जो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, मैं इसको इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, अब समझो मैंने नेक्स्ट करके क्या लिखा। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा, ये ना कॉल करेगा जो अगली चीज हुई, जो अगला फंक्शन होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली। देखो, मान लो जो मैंने यहाँ पे ये इस ऑथेंटिकेटिव लिखा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैंने रिस्पॉन्स रेंडर लॉग आउट था, मैं यहाँ पे डाल दिया। और अब इसको ये कैसे एक्सेस होगा, अगर मान लो मेरी कंडीशन ये सच होती है, कि मान लो मेरी जो कुकीज है वो, एक सेकंड में क्या होगा, जो मेरी जो कुकीज है वो एग्जिस्ट करती है, मेरी कुकीज एग्जिस्ट करती है, तो क्या करेगा, तभी इसको नेक्स्ट कोड लगा कि भैया ठीक है, तो कम कर, तू चला जा, और जो अगला पेज होगा ना, जो मान लो मेरा लॉग आउट वाला मैंने पेज बनाया था, तो उस वाले पे चला जा। ठीक है, कैसे जाएगा, मेरे को ये ऑथेंटिकेटेड करके ये हैंडल बार ना यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता, ये तभी अगले वाले को भेजता कि अगर मान लो ये चीज सच हुई, तो ये इसको रेंडर करेगा, एंड देन वो मान लो मेरा अगला वाला भी सेम ऐसा होता, कि अगले वाले को मैं मान लो मेरा होता कुछ ऐसा। ठीक है, तो मान लो मैंने इसके बाद भी कुछ मैंने ऐसे करके बनाया होता, मान लो मैंने इसके बाद ऐसे कुछ करके बनाए होते, अगर मेरी ये बात सच है नेक्स्ट वाली, तो ये इसको करके इस पे जाएगा, फिर ये इसको चेक करेगा। यहाँ पे वही सेम चीज कर देंगे कि इज ऑथेंटिकेटेड वाली बात है, कि अगर ये ऑथेंटिकेटेड है, अगर है तो ये जाएगा अगले वाले पे। ठीक है, फिर वो भी चेक करेगा यही अगेन, क्या ये भी इज ऑथेंटिकेटेड है, अगर है तो अगले वाले पे जाए। तुमको समझ में आ रही है मेरी बातें, कि ये नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये कोड लगा रहा है। ठीक है ना, ये कॉल तब तक लगेगा जब तक वो तुम्हारी बातें वैलिड रहेगी। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बस तुम अभी देख लो, तुमको बस आ जाएगा समझ, मेरा विश्वास करो। ठीक है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट बनाया, नेक्स्ट बनाने से बेसिकली क्या हुआ, कि ये अगर टोकन मेरा एग्जिस्ट करता है, तो ये हमको सीधा यहाँ पे डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर नहीं करता, तो एल्स पे जाके हमको लॉगिन में भेज देगा, कि भाई लॉगिन पे जाओ, अपना वहां पे क्रिएट करो, अपने डेटा एंटर करो। ठीक है, चलो, अभी तुमको मैं एक काम करते हैं, अभी ना एक हम प्रॉपर लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी मैं तुमको प्रॉपर समझाता हूँ, अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं व्यूज में जाके जो हमारा लॉगिन वाला था ना, मैं इंडेक्स डॉट ईजीएस को उसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ लॉगिन ईजीएस में। एंड मैं एक काम करता हूँ, ये पेस्ट नहीं हो रहा, इंडेक्स डॉट ईजीएस को जाके कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो इंडेक्स डॉट ईजीएस है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अब हमें कोई जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, इसको क्योंकि हम इसको कहीं यूज ही नहीं कर रहे, आई गेस हम इसको देखेंगे ना, हम इसको कहीं यूज ही नहीं कर रहे। नहीं, हम कहीं यूज नहीं कर रहे। और जो मैंने बना रखे है ना, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ, इनकी हमें जरूरत नहीं है। ये सक्सेस ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, इनकी भी हमको कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सिंपल रखते हैं अपना। अभी हम पे क्या है, एक लॉगिन करके हो गया, एक लॉग आउट करके है। ठीक है, और ये हम पे दो हमने गेट की एक एपीआई बनाई है, एक हमने पोस्ट की एपीआई बना रखी है, सिंपल, बहुत सिंपल। चलो, अब हम लॉगिन वाले पे जाते हैं, और लॉगिन वाले पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं सही। मैं डालता हूँ कि लॉगिन है, डॉक्यूमेंट टाइटल डाल दिया मैंने, इसमें हमको ये क्या है, लॉगिन है। ठीक है, और हमारा वही कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह यहाँ पे डाल देंगे लॉगिन फॉर्म, और बटन को डाल देंगे लॉगिन। हम बेसिकली सिंपल सा काम कर लेते हैं ये चीज। ठीक है, चलो, अब इसको हम एक बार चेक भी करते हैं कि हमने जो करा वो हो भी रहा है इसमें। ठीक है, हमारा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब हमारी ये चीज आ चुकी है। अब ना इसमें जो भी डेटा होगा, हमको उसको स्टोर करना पड़ेगा। हम जो भी फॉर्म से डेटा भेजेंगे, वो हम स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसमें इंडेक्स डॉट जेएस पे जाता हूँ। मेरे जो यहाँ पे ना स्कीमा था, मैं मैं इनको थोड़ा इनकी नेम वेम चेंज कर लेता हूँ। तो हमने डीबी में कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से बनाया था, चल ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट फॉर्म ही रहने दो। अब जो हमने डेटाबेस बनाया था अपने इसमें मोंगो डीबी में के कंपास में, अगर तुमको याद होगा। मैं काम करता हूँ, इसको मैसेज स्कीमा को ना मैं इसको डाल देता हूँ, यूजर स्कीमा डाल देता हूँ मैं। ठीक है, एंड मैं यूजर डेटा को मान लो मैं डाल देता हूँ जैसे यूजर। ठीक है, एंड फॉर्म डिटेल्स को यहाँ पे यूजर नाम से बना दिया हमने। ठीक है, एंड ये यूजर स्कीमा है। ठीक है, मैंने नाम चेंज कर दिया, क्योंकि अभी क्या होगा, हमारा जो मोंगोडीबी कंपोज होगा ना, हम तुमको खोल के दिखाते हैं। उसमें एक यूजर नाम से हमारा कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, किस में जाके, कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके, कॉन्टैक्ट फॉर्म के जो डेटाबेस में जाके कलेक्शन कौन सी क्रिएट होगी, यूजर के नाम से। चलो, एक बार मोंगोडीबी कंपास को ओपन हो जाए, थोड़ा कुछ आई गेस अपडेट हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ, हाँ भाई, हाँ।
हाँ, मैं तो लेट से ज्वाइन किया था। आप टोकन कहाँ स्टोर कर रहे हो, कुकी में या लोकल स्टोरेज में? अभी तो हम टोकन को लोकली स्टोर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, कुकीज में। ठीक है। अच्छा, बट ये तो सिक्योर नहीं है ना, हम लोग को सर्वर पे अभी वो स्टोर करना बाद में पड़ेगा। जानेंगे ना, वो मेरे भाई सब जानेंगे बाद में, ठीक है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है, देखो ये यूजर नाम से दिखा रखा है इसने, ये अभी तो कुछ नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको ये कुछ है ऑलरेडी, उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यूजर नाम से ड्रॉप कलेक्शन, मैं इसको कॉन्टेक्ट फॉर्म में सारी ये डिलीट ही कर देता हूँ। फॉर्म डिटेल्स, ठीक है। चलो हमारा जो, अच्छा हमारा वही डिलीट हो गया पूरा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म नाम से ये क्रिएट होएगा बैकएंड में डेटाबेस, और उसमें हमने हमारी कौन सी कलेक्शन क्रिएट होगी, यूजर के नाम से। चलो ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले कंसोल कंसोल करके देखते हैं क्या हमको यूजर का डेटा कंसोल में मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे, क्या हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पोस्ट पे लॉगिन पे जाके मैं यहाँ पे कंसोल कर लूंगा, console.log। console.log में क्या करूंगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, हमको हमारा जो वहां से डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, चेक करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, काफी टैग्स कर लेते हैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश करा यहाँ पे, फिर लॉग आउट पे आ गया, लॉग आउट हो जाओ। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाला, हाई मलिक, एंड यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दी, हाई मलिक एट जी डॉट कॉम, और लॉगिन पे क्रिएट किया। ठीक है, जिसमें लॉगिन पे क्रिएट किया, क्या हमको यहाँ पे हमें मिल गया, देखो हमको यहाँ पे हमारा ये सब मिल गया, और हमारे कुकीज में भी कुछ हुआ, हम देखें कुकीज में भी कुछ हुआ हमारे साथ। अगर हम देखें कुकीज हमारी अभी एम्प्टी ही पड़ी है यहाँ पे, वो क्यों नहीं हुआ हम आपको बाद में समझ आएगा, क्योंकि हमने अभी तक कुकीज को कुछ असाइन नहीं किया था इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो हमारा ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो यूजर डेटा है वो कंसोल में आ रहा है। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो अपने यूजर डेटा को ना, हम उसको एक अपने इससे जो टोकन हो गया, कुकीज होगी, इससे कनेक्ट करेंगे, कैसे, यूजर आईडी के थ्रू, जो कि हमारे डेटाबेस से मिलेगी। चलो अब हम लोग उस चीज को करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने जो हमारा जो एक सेकेंड मैं तुमको करके दिखाता हूँ ऐसे। मैं काम करता हूँ कि जो यूजर है, जो हमने यूजर नाम से बनाया था, उसको क्रिएट करेंगे। कैसे करते, क्रिएट करके ऐड करते हैं ना, तुमको याद होगा मोंगोडीबी क्लास वाले। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मेरे को क्या करनी पड़ेगी, नेम पास करना पड़ेगा। नेम क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, ये होएगा। एंड, और क्या पास थी हमारे इसमें, ईमेल। दो चीजें थी ना, हमने यहाँ पे दो दो स्कीमा पास कर रखे थे, नेम और ईमेल नाम से। ठीक है, तो नेम और ईमेल नाम से, ईमेल में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिग, हम इसको थोड़ा डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, मैं काम करता हूँ, मैं कौन सा बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट नाम से, एंड इसमें मैं नेम और ईमेल पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पे कहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है। ठीक है, और मैं ये जो लिख रखा है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी सिंपल हो जाएगा। देखो सिंपल हो गया हमारा। ठीक है, नेम ईमेल नाम से इसमें यूजर क्रिएट हो गया। एंड अब इसको मेरे को एक एक प्रोमिस भी पास करना पड़ेगा, अवेट, कि भैया जब तक मेरी बात सच होगी तब तक, जब तक सच ना हो तब तक इसको होल्ड करके रख। ठीक है, और उसको एक यूजर नाम से मैं स्टोर भी कर लूंगा। एंड इसको, ये एसिंग फंक्शन है तो एसिंग डालना पड़ेगा यहाँ पे, एसिंग हम मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट यूजर। ठीक है, चलो हमारे ये चीज हो गई। अब जब हमारी ये चीज हो गई, हम जो, हम यहाँ पे आई एम इन पास कर रहे थे ना, इंस्टेड ऑफ पासिंग आई एम इन, यू गोना पास द आईडी ऑफ दैट। ठीक है, कैसे, हम यहाँ पे कहेंगे यूजर, जो यहाँ पे हमने यूजर था इसकी डॉट अंडरस्कोर, अब तुम देखो ना ये मेथड दिखा देगा, अभी आ जान दो, देखो इसने मेथड दिखाया कि डॉट अंडरस्कोर आईडी करके मेथड है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है अभी, बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो जो डेटाबेस में से जो हमको आईडी मिलेगी वो उसको टोकन की फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है ना, चलो मैं तुमको, हमने इसको करके देखते हैं, हमने जो करी है ना यहाँ पे चीजें, हम इसको करके देखते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे हिमांशु, एंड हिमांशु ट्रिपल से ट्रिपल सेवन, मैं लॉगिन करा। तुम देखो एक जिब्रिश नाम से कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो गई है, कुछ जिब्रिश वैल्यू प्रेजेंट हुई है। अब हम एक काम करते हैं, मैं डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम आ गया, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में यूजर नाम से क्रिएट हो गया। पर तुम देख रहे हो, पर तुम ना एक चीज देखोगे, तुम कहोगे कि यार वो चीजें तो सारी सही है, वो चीज तो सारी सही है, पर जो ये हमको यहाँ पे जिब्रिश वैल्यू मिली है कुकीज की, बट दिस वैल्यू इज नॉट सिमिलर टू व्हाट वी हैव द ऑब्जेक्ट आईडी ओवर हियर। ठीक है, तुमको ये सब चीज दिख रही है, क्या तुमको में से कोई मुझे बता सकता है कि हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, क्या मुझे कोई तुम में से बता सकता है, जो हमको जिब्रिश वैल्यू मिली है उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, कि जो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी इससे, हमारी ऑब्जेक्ट आईडी से, जो हमको यहाँ पे डेटाबेस में मिल रही थी, क्या मुझे कोई बता सकता है, क्योंकि ये जो हमको जिब्रिश वैल्यू मिली है ये सिक्योर भी नहीं है, और हम उसको डिकोड करना पड़ेगा। मैं तुमको हिंट देता हूँ थोड़े से, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं इस चीज को हम।
डिकोड कर सकता है बड़ी तरह से। क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मतलब JWT का यूज करके कोड कोड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम ना इसमें जेसन वेब टोकन का यूज करेंगे। बेसिकली जेसन वेब टोकन बेसिकली क्या है, जेडब्ल्यूटी। सही बताया। तो हम ना पहले गूगल कर लेते हैं कि जेडब्ल्यूटी होता क्या है, सबसे पहले। ठीक है, जेसन वेब टोकन। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली जेसन वेब टोकन बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि जो हमारा जो हमको जो जिब्रिश वैल्यू मिली है ना, उसको ये क्या करेंगे, इसको सिक्योर करेंगे, इसको डिकोड कर देंगे। ठीक है। चलो अभी करके देखते हैं, ज्यादा बातें और बाद में समझेंगे, पहले हम लोग करके देखते हैं। पहले हम कॉपी कर लेते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे, और तुम देख रहे हो उसके वीकली डाउनलोड भी कितने ज्यादा है। 13 मिलियन से ज्यादा वीकली डाउनलोड है उसके। तो इतना पॉपुलर है ये चीज। ठीक है। ओके। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज माय सर्वर राइट नाउ, लेट मी क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड लेट मी पेस्ट द कमांड and let it get installed in our system। ठीक है। ओके, ये हमारे में यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। अब मैं इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट भी कर लूंगा। एंड आई गोना से इंपोर्ट JWT फ्रॉम, तुम कुछ भी दे सकते हो, मैंने तुमको बताया ऐसा कुछ नहीं है, तुमको JWT लिखना है, बट जस्ट फॉर द बेटर कोड। ठीक है। चलो, ये चीज तो तुमने लिख ली। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने जेसन वेब टोकन को हमने इंपोर्ट कर लिया। मैं सर्वर रन कर लेता हूँ, npm रन टाइप कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो हम ना वापस वहीं चले जाएंगे अपने उसमें पोस्ट वाले मैसेज पे। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो JWT को बुलाया है ना, हम उसकी उसका एक मेथड यूज करेंगे। कौन सा? उसका मेथड यूज करेंगे, साइन करके मेथड होता है। ठीक है ना, एक साइन करके, देखो कितने सारे मेथड दिखा रखे। हम अभी साइन को यूज करेंगे। साइन में बेसिकली क्या करेंगे, साइन में बेसिकली क्या होगी, साइन का तो तुम देखोगे ना, एक कह रहा है एक पेलोड होगी, एक स्ट्रिंग होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जो कि एक तुम्हारा सीक्रेट और प्राइवेट की होगी। देखो समझो, एक तुम्हारा पेलोड होएगा और एक तुम्हारी सीक्रेट और प्राइवेट की होगी। ये दो चीज तुम्हारी हमको उसके अंदर डालनी पड़ेगी, जो मेन होगी। ठीक है। जो सबसे ज्यादा मेन होगी, और उसके बाद की जरूरत नहीं है, बस ये मेन दो चीज होगी। तो जो पेलोड होगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, वो हमारी क्या थी, हमारी थी आईडी, जिसको हम देंगे अंडरस्कोर आईडी, जो कि कहां से मिली थी हमको, यूजर से मिली थी। जो हमने यूजर क्रिएट करा था ना, कौन सी यूजर, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। हमने यहाँ से आईडी मिल गई थी। एंड हमको अब ना कुछ भी, तुम यहाँ पे कोई भी एक सीक्रेट की कुछ भी दे दो, अभी मैं तुमको वैसे ही दे लो, कुछ भी रैंडम नंबर दे लो। बाद में तुमको तुम रैंडम कोई भी सीक्रेट की ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि जब तुम अपने कोड को लाइव गिटहब पे डालोगे, कहीं भी डालोगे, तो तुम्हारा वहां से कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि इसको सेफ एंड सिक्योर कैसे करते हैं। अभी बस तुम कोई भी रैंडम दे लो। ठीक है। अपने अब सीखने के लिए। ठीक है। चलो, और मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं इसको जो हमको एक काम और करता हूँ, इसको हमको स्टोर कर लेता हूँ टोकन में। एक टोकन नाम से बनाता हूँ, कौन टोकन। ठीक है। एंड उसको मैं इसमें स्टोर कर लिया। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेकेंड, ये क्या एरर दिखा रहा है। ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, तो प्रिंट प्रिंट करके देखेंगे। पहले पहले हमने इसको प्रिंट आउट करके देखेंगे अपने टर्मिनल में कि क्या बेसिकली हो रहा है, हो क्या रहा है। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ नीचे वाली चीज को अभी के लिए। ठीक है, मैंने कमेंट आउट कर दी, ताकि हमारा कभी डेटा स्टोर ना हो और हम यहाँ पे सिंपली समझ लें। ठीक है। चलो, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग आउट करा, ये हो गया। एंड लॉग इन करा। अब मैं यहाँ पे चीज डाली, मीट कोड। मैंने यहाँ पे डाला मीट को @gmail.com। जब मैं लॉगिन पे क्लिक किया, मैं लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है। तुम यहाँ पे जाके देखोगे, तुमको ना एक एक समथिंग यहाँ भी एक अगेन जिब्रिश वैल्यू मिली है, लेकिन ये कुछ वैल्यू मिली है तुमको। ठीक है। एंड तुम अपने इसमें डेटाबेस में भी देखना, इसको यहाँ पे डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। तुम्हारा यहाँ पे लीड कोड के नाम से ऑब्जेक्ट आईडी आ चुकी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी को ध्यान रखना कि किससे एंड हो रही है, 0528। अभी तुम ध्यान रखना चीजें। ठीक है। और मैं इसको जो यहाँ पे मेरे को मिली है ना ये वैल्यू, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। जो मेरे को डिकोडेड ये एक स्ट्रिंग मिली है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं कॉपी करके क्या करता हूँ, मैं कॉपी करके जाऊंगा, देर इज समथिंग कोल्ड, तुम यहाँ पे गूगल पे डाल लो, गूगल पे डाल दो JWT डी कोड। ठीक है। ये डालो, और जो आई गेस सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आ जाएगी, तुम यहाँ पे जाना। एंड यहाँ पे जाके तुम ना अपनी की को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है। और जब तुम पेस्ट करोगे, तो ये देखो, जब तुमने पेस्ट की ना, तो तुमको यहाँ पे पेलोड में दिख रहा है कुछ डेटा, ये तुमको दिख रहा है 0528। इज द सेम थिंग डिड वी गेट ओवर देयर इन आवर डेटाबेस एज वेल। ये चीज समझ में आई? देखो 0528 स्टार्टिंग में 66 इज द सेम थिंग, जब तुमने इसको डिकोड किया। ये चीज सबको समझ में आ गई? ये चीज सबको समझ में आ गई? मुझे बताओ कि इतना क्लियर हो गया कि हमने JWT का क्यों यूज करा, हमको क्या जरूरत पड़ गई थी इसका यूज करने की। अ, ये चीज सबको समझ में, मुझे ये बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया?
कि हमको जेएलब्यूटी का नहीं हुआ तो मुझे बताओ, मैं तुमको फिर से समझ दूंगा कि जो हमको एक इनकोडेड स्ट्रिंग मिली थी, हमने उसको पेस्ट किया ऑनलाइन जाके डिकोड करने के लिए, हमको हमारा डिकोडेड स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, ये मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस यस ओके। सब भी बताओ ना मुझे, बस दो के यस आए हैं। ठीक है चलो, ठीक है, मतलब हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात है, तुम इसको फिर से, जो मेरा लेक्चर है ना उसको रिकॉर्ड कर रहा है, हो रहा है, या तुम उसको फिर से रिव्यू कर सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। चलो, ओके, नाउ अब तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कि वाई वी क्रिएटेड दिस टोकन। ठीक है, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि हमने टोकन को क्रिएट ही क्यों किया था। हमने एक काम करते हैं, मैं वापस जाता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ ठीक है, इस चीज को समझो कि हमको ऐसे टोकन को क्रिएट करने की क्या एक आग लग गई थी, क्या आफत पड़ गई थी, जो हमको ये करना पड़ गया, इसको पहले समझते ढंग से। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं देख रहा हूँ कुछ, सोच रहा था हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऑथेंटिकेटेड में जाके ना, यहाँ पे जहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इफ नेक्स्ट है ना, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा के क्या करेंगे, नीचे ले आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, एक बनाएंगे डिकोड नाम से, जो डिकोडेड हमको स्ट्रिंग मिली है। ठीक है, और वो कैसे करेगा, जेडब्ल्यूटी वेरीफाई करेगा, जेडब्ल्यूटी डॉट वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करेगा, और क्या करेगा, वेरीफाई टोकन से, टोकन से करेगा। और जो याद है हमने नीचे एक रैंडम वैल्यू पास करी थी, वो हमको सेम वैल्यू यहाँ पे भी हमको देनी पड़ेगी, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, एक सेकंड, एंड इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। और नाउ अब यहाँ पे भी हम टोकन पास कर देंगे इसकी जगह। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे आई वैल्यू मिली थी, हमको एग्जैक्ट द सेम वैल्यू वी हैव टू पास ओवर हियर एज वेल, जो हमारी मिडिल वेयर तो बनाया था हमने। ठीक है, चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे भी इसको पहले कंसोल करके देख लेते हैं, हम जो भी चीज सीख रहे हैं ना उसको कंसोल करके देखते रहेंगे, क्या हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं कंसोल में क्या कर लूंगा, जो हमारा टोकन था ना उसको हम पे वहाँ पे कंसोल कर लेंगे। अब बेसिकली क्या ये क्या कर रहा है, नो नोट टोकन इज डिकोडेड। ठीक है, अब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमको टोकन मिला था ना, हम उसको ना एक बार यहाँ पे डिकोड करके देख भी लेंगे, क्या हमको सही मतलब वही है ना। अभी तो हम किसी वेबसाइट पे गए थे डिकोड करने के लिए, हम एक बार उसको पहले यहाँ पे करके देख लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम वही चीज, हम गए यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पे, उसको रिफ्रेश करा, मैंने यहाँ पे एक अलग से एक इसका तुम्हारा किसी का नाम डालता हूँ, आदित्य डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड आदित्य @gmail gmail.com। ठीक है, और जब मैं लॉगिन पे क्रिएट करूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे इसने एक वैल्यू पास करी, स्ट्रिंग वैल्यू पास करी हमको यहाँ पे। ठीक है, एंड तुम यहाँ पे देखना, इसने ना कि यहाँ पे हमको एक आईडी, और वो सेम वही चीज जो हमको वहां पे मिल रही थी जब मैंने वेबसाइट पे जाकर डिकोड किया था, वी आर गेटिंग द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल, एंड जिसकी आईडी किससे एंड हो रही है 1345। और अगर हम डेटाबेस में जाके देखेंगे, हमको डेटाबेस में भी 1345 करके ही मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो, आई होप ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, अभी हम इसको और आगे करते हैं। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ भी हमने ये चीज तो कर ली, हम ना इस चीज को कौन तो करने की बजाय ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हम इसको फॉर एवर के लिए स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मतलब इसको फॉर एवर कैसे स्टोर कर, मेरा क्या मतलब हो गया कि पहले ना, जब भी कोई भी यूजर जो होगा, मान लो यूजर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो या फिर मतलब मान लो यूजर न्यू क्रिएट हुआ है, हम उसको चेक कैसे करेंगे कि भैया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस में जाके कहेंगे यूजर डॉट फाइंड, फाइंड करेंगे, फाइंड बाय, फाइंड फाइंड वन कर देंगे। ठीक है, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी करेंगे। ठीक है, फाइंड बाय आईडी में जाके क्या करेंगे कि जो हमारी डिकोडेड हमको स्ट्रिंग मिली थी ना, उसको भैया डिकोडेड को उसकी आईडी चेक कर, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है, और उसको एक प्रोमिस में पास करेंगे कि भैया अगर ये बात सच है तो जब तक सच नहीं होता तो वेट कर। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट यूजर नाम से मैं मान लें एग्जाम्पल में डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, जो कि हमारा यूजर का हो जाएगा। ठीक है, और इसको एसिंक यहाँ पे देना पड़ेगा गैस। ठीक है, मैं एसिंक देता हूँ क्योंकि हम प्रोमिस उसका एसिंक मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो तुमको समझ नहीं आया ना, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट यूजर क्या लिखा कि अब देखो, एक चीज समझो, जो मैंने को यहाँ पे टोकन आईडी मिली है ना, ये मेरे को जो मिली है, मैं इसको अपने पूरे उसमें कहीं भी वेबसाइट पे कहीं भी चेक कर सकता हूँ। कैसे, कैसे, मैं तुमको ना करके दिखाता हूँ, मैं तुमको करके दिखाता हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं इसको ना अपने होम पेज पे फाइंड करके देखूंगा, क्या मैं अपने होम पेज पे एक्सेस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा यूजर को। तो यहाँ पे मैं सिंपल आगे करता हूँ कि console डॉट लॉग
यहाँ पे मैं कह दूंगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर में मेरे को मेरा यूजर मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, अब देखते हैं इसको करके। मैं एक काम करता हूँ, सेम वहीं जाता हूँ डेटाबेस में, इस पे गए हम, अपने वेबसाइट पे गए, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला नाम, एंड अगेन ये, और लॉगिन किया, और जैसे मैंने लॉगिन किया कुकीज में, यहाँ पे देखो हमारी कुकीज यहाँ पे आ गई होगी, एंड द सेम थिंग वी विल गोना गेट ओवर हियर। देखो हमको आईडी भी मिल गई, एंड हमको जो हमने यहाँ पे यूजर का पूरा जो भी डेटा था हमने वो भी एक्सेस कर पाए। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इसको फॉरएवर के लिए स्टोर कर लिया। मैंने कहा जब तक ये कुकी एग्जिस्ट करेगी तब तक मैं यूजर का डेटा ना मैं कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँ। अब मैंने ऐसे क्यों किया वो तुमको भी आगे चल के समझ में आ जाएगा। मुझे इतना बताओ, इतना सबको क्लियर हो चुका है? आई नो थोड़ा सा कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुमको भी स्टार्टिंग में, बट ट्रस्ट मी ये काफी अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतना सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो कुछ बताओ, किसी को नहीं समझ आया मुझे वो बताओ कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। ओके, एक ही यस आया है, हाँ भैया ठीक है। चलो यार, चलो ठीक है। अभी तुम कह रहे हो कि ये तो काफी बेसिक हो रहा है कि हम लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट हो रहा है, लॉग आउट कर रहे हैं, तो लॉग इन वाले फॉर्म में जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पे मान लो एक सना लिख रखा है, और मैं इसके जाऊं, और जब मैं लॉग इन करे, ठीक है, तो यहाँ पे ना उसका नेम में हम कुछ डिस्प्ले कर दे कि जैसे समथिंग कुछ थोड़ा सा ना उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो इसका लॉग आउट वाला होगा ना, हम एक जो लॉग आउट वाला बनाया था, हम यहाँ पे जाके एक मैं काम करूंगा फॉर्म में ना, यहाँ पे पास कर दूंगा H1 हेडिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से हाय, एंड हम इसको जैसे मैंने आपको बताया था डायनामिक डेटा पास करेंगे यहाँ पे, आपको याद होगा नेम करके मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने डायनेमिक डेटा पास कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और मैं कहाँ से पास करूंगा उसको, इधर से, इंडेक्स के यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेसिकली, इंडियन रोड में जाके जो मेरा होम पेज था जहाँ पे ये रिक्वेस्ट और हम इसको एक्सेस कर पा रहे थे। अब तुमको समझ में आ रहा होगा ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इसके डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, अब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा, लॉगआउट के बाद मैंने जब डायनेमिक डेटा में पास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना उसका यूजर का नेम चाहिए, तो मैं कहूंगा नेम रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट नेम। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमको जरूरत पड़ी थी यहाँ पे इसको डेटा को फॉरएवर स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो यार, अब हमने जो बनाया हम चेक करते हैं कि हमको यहाँ पे डेटा विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको फिर से लॉगिन करता हूँ, मैंने डाला, एंड मैंने यहाँ पे डाला लॉगिन किया, देखो यहाँ पे हाय सना लिख के आ गया, ठीक है। एंड जब इसको लॉग आउट करूंगा ये लॉग आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ चुका है, ये लाइक काफी बेसिक चीज है, इतना सबको समझ में आ चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है। ओके क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलो, पर तुम ना एक चीज देखोगे, मैंने देखो मैंने ना इसका सना का डेटा 2 बार डाला, देखो मैंने 2 बार डाला, तो ये ना रिपीट कर रहा है, ऑल्दो इनकी ऑब्जेक्ट आईडी सेम है, पर ये चीज रिपीट हो रही है। क्या हम इस रिपीटिशन को रिमूव कर सकते हैं? हाँ। तो अब हम बेसिकली हमने अभी तक बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली अभी क्या किया कि हमने बस एक लॉगिन का पैनल क्रिएट किया था कि भैया अगर यहाँ से यूजर लॉगिन हो जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा, पर हम ना एक काम करते कि अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो अपने आप को पहले रजिस्टर करे, उसका जो डेटा होगा ना वो रजिस्टर्ड होएगा, ठीक है। अगर वो अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इंस्टेड ऑफ उसको रजिस्टरिंग हिम, हम उसे क्या करेंगे, हम हिम और हर कि भाई तू सीधा वहां पे चला जाए, सीधा लॉगिन हो जाए, ठीक है। चलो अभी वो चीज करके देखते हैं, देखो तुम यहाँ पे देखोगे, मैं काम करता हूँ, मैं इस कलेक्शन को ना डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको इस कलेक्शन को ही डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। यूजर्स नाम की कलेक्शन को एक हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब एम्प्टी हो गई कलेक्शन को। अब हमने बेसिक मैं तुमको क्या बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर यूजर का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हम फिर से जब उससे डेटा डाल रहे हैं वो फिर से रिपीट कर रहा है, हम उस रिपीटेशन को कम करेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। कैसे? हम चेक करेंगे यहाँ पे जाके, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। हम जो लॉगिन वाला फॉर्म होगा ना, हम लॉगिन वाले इस पे जाते हैं पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि एक सेकंड। ये चीज हो गई थी, ठीक है। मैं काम करूंगा, मैंने चेक करूंगा, मैं पहले यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर मेरा यूजर है वो उसका डेटा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। कैसे मैं चेक करूंगा? मैं चेक कर लूंगा कि मैं चेक करूंगा कि यूजर डॉट फाइंड वन, और फाइंड वन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी ईमेल आईडी चेक कर रहा हूँ, क्या उसकी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट वी गोना यूज लेट, ठीक है, ताकि हम इसको दोबारा रीयूज कर सके वेरिएबल को, ठीक है। चलो, हमने ये चीज कर ली, और मैं यहाँ पे प्रोमिस पास कर दूंगा, हम प्रोमिस में अवेट का, ठीक है, कि भैया जब तक चीज सच ना हो, ठीक है।
तो अगर ये चीज, अगर उसकी ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अगर वो फर्स्ट टाइम आया, उसकी जो यूजर की ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स नॉट यूजर, हम क्या करेंगे, हम इसको कह देंगे एक काम कर, रिटर्न कर जा, इसमें रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर ले, किसमें, रजिस्टर के पेज पे एक हम रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करके बनाते हैं, ठीक है। और इसमें किसमें कर देंगे, रजिस्टर पे कर देंगे, ये एक रजिस्टर नाम से पेज बना देंगे, ठीक है, वहां पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाके एक वो भी कर लेते हैं, रजिस्टर नाम से, GISTER डॉट PJS नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है, ठीक है। और मैं जो लॉगिन वाला डेटा था मैं उसको सबको कॉपी सेम पेस्ट करके यहीं डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, ये रजिस्टर का था, पेज का टाइटल रजिस्टर, और रजिस्टर फॉर्म, और यहाँ पे साइन अप। ओके 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 ओके। अब ये कर चीज कर ली हमने, यहाँ पे मेथड पोस्ट होएगा, और इसको हम चाहे रिमूव भी कर सकते हैं, कोई जरूरत वाली बात नहीं, मतलब ये इवन दो इट गोना वर्क द सेम वे, ठीक है, क्योंकि जो मेथड हम पोस्ट का यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर लेंगे अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक गेट एपीआई क्रिएट करते हैं, इसको जो रेंडर करेगी, यहाँ पे जाके गेट एपीआई क्रिएट कर लेंगे, ऐप डॉट गेट, गेट में जाके हमने क्या करा, रजिस्टर नाम से, रजिस्टर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पेज हमने रिडायरेक्ट करा था उसको हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे, ठीक, गेट में जाकर, ठीक है, ओके ओके ओके, ये चीज आपको सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब ना एक काम करते हैं, हम ना वापस जाते हैं यहाँ पे पेज पे, और हम सेम चीज करके देखते हैं। मान लो मैं एक डालता हूँ लीड कोड, और लीड कोड @gmail.com, मैं लॉगिन किया, ठीक है। अभी देखो, लॉगिन जैसे मैंने किया, इसने बेसिकली क्या करा, मेरे को रजिस्टर वाले फॉर्म पे ट्रांसफर कर दिया, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई तेरे उस नाम का, इस नाम का डेटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने वही तो चीज करी थी अभी, अभी तुमको समझ में आया होगा, हमने बेसिकली क्या किया, हमने क्या कहा था कि अगर यूजर की ईमेल आईडी रजिस्टर, जो हमें यहाँ पे हमने पहले चेक करेगा डेटाबेस में जाकर, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट गोना रिडायरेक्ट टू द न्यू पेज, ठीक है, मतलब उनको रजिस्टर नाम के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, पहले उसको रिडायरेक्ट कर लो। जब मैं लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया, चलो अब ना मैं काम करता हूँ, इसको रजिस्टर कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर आई गेस, एक सेकेंड, ये पोस्ट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा पोस्ट रजिस्टर को, मैथड पोस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने काम करता हूँ, ये मैंने जो लॉगिन बनाया है ना, मैं लॉगिन को रजिस्टर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेट मी चेंज दिस टू रजिस्टर, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा, कि अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉगिन पे चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा मैंने माइन्यूट चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, आई गेस इट गोना वर्क नाउ, अब ये काम कर देगा, हम देखते हैं फिर से करके। तो मैं साइन अप पे क्लिक किया, तो इसने देखो हो गया, हाई लीड को लिखा गया, क्योंकि इसने डेटा पोस्ट कर दिया। अब मैं लॉग आउट करूंगा, एंड जब मैं लॉगिन पे यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं काम करता हूँ, मैं फिर से एक और नया डेटा डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली ईमेल आईडी डाली, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये कह रहा है ये लॉगिन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने लॉगिन की, हमने एपीआई भी क्रिएट नहीं करी, वो भी करनी पड़ेगी, लॉगिन की एपीआई भी चलो एक क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन का गेट एपीआई, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट क्या, लॉगिन, ऐसे लॉगिन कर रहे हैं, एंड इसमें मैं ये क्या कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, ठीक है, एंड इसमें मैं सिंपल रेंडर कर रहा हूँ, जब हमको वहां से रिडायरेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रेंडर करवा लॉगिन, ठीक है, परफेक्ट, चलो, लोकल 4000 रजिस्टर, ठीक है। चलो फिर हम रजिस्टर करके देखते हैं, हमें क्या करते हैं, कोड बस को रजिस्टर करते हैं, एंड लेट्स ऐड दिस थिंग एंड साइन अप, एंड देखो ये यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, इसको लॉग आउट कर दिया हमने। अब मैं उस चीज को मान लो मैं हर्ष को करता हूँ यहाँ पे, एंड इसका मेरे को करके देखता हूँ, तो मेरे को ये अभी भी लॉगिन पे क्योंकि पोस्ट नहीं हो पा रहा डेटा, अच्छा हाँ हमने गेट ही कर रखा है ना अभी, अभी पोस्ट एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी,
ठीक है। चलो ये तो हम क्लियर कर देंगे लॉगिन वाली पोस्ट पे। बट मुझे इतना बताओ, इतना सबको क्लियर हो चुकी है सारी चीजें, इतना सबको समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं बेसिकली टिल नाउ। हमने सीखा कि हाउ वी हैव क्रिएटेड द रजिस्टर फॉर्म, लॉगिन एंड लॉगआउट। ओके, नाउ लेट्स लेट्स गो टू द रजिस्टर फॉर्म over here, and instead of this two, let's just create one more field, which will be, let's say, password. Okay, पासवर्ड नाम के फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे एंड रजिस्टर्ड ईजेस में जाकर डाल देंगे हमारे पासवर्ड नाम के फील्ड। यहाँ पे करेंगे इनपुट। मैं काम करता हूँ ऊपर वाले को टाइप पासवर्ड, नेम को यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, एंटर योर पासवर्ड। ओके, इसको एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एंड ठीक है, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग खराब हो रखी है, स्टाइलिंग फिक्स कर लेते हैं। स्टाइलिंग कैसे फिक्स करेंगे, हम जो स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है वहां पर गए, वहां पे जाके हम, ओके, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, instead of email let's put password, and gonna do the same thing. आई होप अब ये वर्क करेगी। परफेक्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, एंड वन मोर थिंग, लेट्स ट्राई टू ऐड द सेम थिंग इन योर स्कीमा एज वेल। जो हमारा स्कीमा था उसमें भी हमको मेंशन करना पड़ेगा कि अब हमारी तीन फील्ड हो चुकी है, नेम, ईमेल, स्ट्रिंग, एंड द पासवर्ड विल बी स्ट्रिंग टू। ऑलराइट, परफेक्ट। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, अब बेसिकली अभी तक हमने बेसिकली क्या किया है, हमने बेसिकली क्या किया है कि जब अगर यूजर को जब क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पासवर्ड ये एक्सेस क्यों नहीं हो इसको कर नहीं पा रहा था, एक सेकंड। ठीक है, देखो बेसिकली क्या कर रहा है ये, हम यहाँ पे कि वो पहले चेक करेगा क्या यूजर एग्जिस्ट करता है। अगर यूजर की ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर, अगर करता है तो वो लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा। अगर वो नहीं करता तो उसको रजिस्टर करवाएगा, एंड रजिस्टर करवा के उसको रिडायरेक्ट किस पे कर देगा, लॉगिन वाले पेज पे, मतलब उसको लॉग आउट वाले पेज पे कर देगा। जो होम पेज कौन सा होगा, लॉग आउट वाला हो गया था कि रजिस्टर होने के बाद लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, बट तुम ये चीज, एक ही चीज तुम सेम चीज यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी ना, हम जो इस मिडिल वेयर में ऑथेंटिकेशन में हम यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि अगर अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको लॉग आउट वाले पेज पे भेज दें, नहीं तो उसको लॉगिन वाले पे भेज दो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू रेंडर, हमने हमने लॉगिन का एक एपीआई क्रिएट कर रखी है जो कि इसको वो कर रही है, रेंडर कर रही है। हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रेंडर लेट्स जस्ट मेक इट रीडायरेक्ट। ऑल्दो तुम अगर इसको रेंडर भी रखोगे तो भी सेम ही चीज होगी, बट थोड़ा इसको कोड तुम्हारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो तुम यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट पे यूज कर लो। ठीक है, बाकी तुम रेंडर भी रखोगे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, ओके। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम ना एक जो अभी तुमने देखा होगा, तुमने अभी तक देखा होगा कि हम जब भी लॉगिन कर रहे हैं ना, जब हम लॉगिन कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जाए लॉगिन में, ठीक है, लॉगिन में, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला, जैसे मैंने यहाँ में डेटाबेस में देखते क्या कौन कौन रजिस्टर था डेटाबेस में। हमने रिफ्रेश किया यूजर्स में जाके, तो एक कोडवर्स नाम से ऑलरेडी रजिस्टर था। ठीक है, हम यहाँ पे डालते हैं कोडवर्स एंड उसकी ईमेल आईडी, ये नीचे codewords@gmail.com। अब मैं लॉगिन करता हूँ, देखो ये दिखा रहा है कैन नॉट पोस्ट लॉगिन। तो हम ना एक यहाँ इसको पोस्ट करते हैं डेटा को, ठीक है ना, एक जो लॉगिन एपीआई पोस्ट वाली हम वो भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो लॉगिन वाली हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली क्या करेंगे, गेट की होगी, देखो एक तो तुम ना थोड़ा इसको मेंटेन करके रखना, जो भी सारी गेट वाली एपीआईज है वो सारी ऊपर रहे और एक पोस्ट वाली सारी नीचे रहे। ठीक है, थोड़ा तुम अपने लिए मेंटेन करके रखना। ठीक है, चलो, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट डॉट पोस्ट, और पोस्ट में किसको किसको कर रहे हो, लॉगिन को, उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम से यहाँ पे सेंड किया। ठीक है, एंड इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, लॉगिन एपीआई में मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ऊपर हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आई वी गोना यूज द सेम थिंग ओवर हियर टू लॉगिन में, कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्टली, एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, हमको जो मेन तो हमको नीचे वाली की जरूरत है,
नोट द, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी यूजर, हमको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको बस इसकी पड़ेगी कि हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे ईमेल और पासवर्ड को, ठीक है ना। नेम, ईमेल और पासवर्ड, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, लॉगिन वाली एपीआई में भी ना जाके, हम लॉगिन फॉर्म में जाके यहाँ पे इसको, लेट्स रिमूव द नेम फॉर्म फ्रॉम हियर एंड लेट पुट पासवर्ड, ठीक है। ये जो चीज होगी तो पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड हो गया, एंड ये भी एंटर पासवर्ड, ओके, ऑलराइट। हम एक चेक भी कर लेते हैं जाके, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है, वो पड़े, ओके। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये लॉगिन में तभी होएगा ना, कि अगर वो हम यूजर को चेक करेंगे क्या यूजर का जो डेटा है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे उसमें, तो कैसे करेंगे हम कहेंगे यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, हम उसकी सिर्फ ईमेल आईडी फाइंड करते हैं दिस टाइम, ठीक है। एंड मैं उसको एक यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, यूजर इक्वल्स टू अवेट फंक्शन, ठीक है, वेट यूज करें एसिंक, एसिंक मेथड, ओके। अब वो चेक करेगा कि क्या यूजर का एग्जिस्ट कर रहा है ईमेल में, कैसे करेंगे, हम डालेंगे इफ, अगर यूजर मान लो लेट्स से एग्जिस्ट नहीं करता, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि भैया तो सिंपल ना रिटर्न हो जा, कुछ काम ही मत कर, किस पे चले जा, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर ले, किस पे, रजिस्टर वाले पेज पे, ठीक है, रजिस्टर वाले पेज पे। अभी कर देखते हैं इसको, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, इसको देखते हैं, रजिस्टर, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, हम जाते हैं लॉगिन फॉर्म पे, और मान लो मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, ठीक है। एंड इसको पासवर्ड, मान लो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो इसने इसने ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करा था, तो इसने बेसिकली क्या करा, हमको रजिस्टर फॉर्म पे सिंपल डायरेक्ट कर दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जब मैं लॉगिन पे क्लिक किया इसने हमको रजिस्टर फॉर्म पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो ये तो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ओके। अब हम अगली चीज क्या चेक करेंगे, अब हम अगली चीज क्या चेक करेंगे कि पासवर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, क्या पासवर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इस मैच नाम से, ठीक है, जिसमें मैं चेक करूंगा मैच, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो यूजर का पासवर्ड है, यूजर का जो पासवर्ड है, क्या वो ट्रू है, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्या यूजर का जो पासवर्ड है वो सच है, अगर वो सच नहीं है, अगर वो मैच नहीं करा, इफ इज नॉट मैच, ठीक है, तो हमको क्या करेगा वो, रिटर्न कर देगा सेम इसी लॉगिन वाले पेज पे कि तुमने, मान लो मतलब लेट्स से उसने गलत पासवर्ड लिखा है, ठीक है, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है लेकिन उसने पासवर्ड गलत लिखा है, तो वो क्या करेगा, उसको सेम पेज पे रेंडर कर देगा, ठीक है, किस पे, लॉगिन वाले पेज पे। इसको अभी करके देखेंगे हम, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ हम इसको भी करके देखते हैं, ओके, लेट्स डू वन थिंग। हमने काम करते हैं पहले कि इसको एक यूजर को रजिस्टर कर लेते हैं, मान लो मैं अशोक को रजिस्टर करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ अशोक @gmail.com, एंड मैं मान लो उसमें पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, सिंपल डाला मैं पासवर्ड, वो मैं साइन अप करता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या दिखाया मेरे को, एक सेकेंड नोट डाउन, कनेक्शन वाज रीसेंट, एक सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश इट। क्या दिक्कत होगी, पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, हमने पासवर्ड डिफाइन नहीं किया था स्कीमा में जाके, तो यहाँ पे यूजर स्कीमा में डिफाइन कर रहा था पासवर्ड, क्यों एरर दिखा रहा है ये। चल अच्छा रजिस्टर कर रहे हैं हमने, यहाँ पे तो डिफाइन किया था पासवर्ड, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, अच्छा स्पेलिंग गलत है पासवर्ड, चलो, हाँ अब चल जाएगा, आई गेस अब ये काम कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं डालता हूँ इन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, मैं साइन अप करता हूँ, एंड देखो इसने इसको कर लिया, एंड इसको नोट नाउ कर लेते हैं। देखो अब हम बैकएंड में जाके देखते हैं अपने डेटा में, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो इसने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन वाले फॉर्म पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको अशोक को फिर से लॉगिन करके देखता हूँ, अशोक@gmail.com, लेट मी पुट द पासवर्ड, ठीक है। मैंने अभी मैं काम करता हूँ, मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, लेट मी जस्ट पुट ABCD, ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ। देखो इसमें इसने बेसिकली क्या दिखाया
कि फेल टू लुक अप व्यू लॉगिन इन द व्यू, ये क्या हो गया? लॉगिन इज, एक सेकंड लेट मी सी, क्या है, क्या इशू आया है? रेंडर में बैकटिक नहीं लगा देना, सॉरी माय मिस्टेक। मैंने यहाँ पे डाला, मैंने अगेन पासवर्ड डाला ABCD, मैंने लॉगिन किया। देखो इसने हमको क्या करा, देखो मैंने ABCD डाला था, इसने हमको सेम उसी पेज में रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मान लो मैं आपके वो करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड लेट मी लॉगिन, एंड देखो ये लॉगिन हो चुका है। देखो जैसे हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 आया था। ठीक है, और यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, लॉगआउट हो चुका है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया, इतना सबको क्लियर हो गया। मुझे ये बताओ, इसी सबको क्लियर हो चुकी है? ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बढ़िया, ठीक है, चलो। अब अब मैं तुम कहोगे कि भैया वो चीज तो सही है बिल्कुल एकदम, बट व्हाट इफ जब ये रॉन्ग पासवर्ड डाले तो यहाँ पर ना एक एरर मैसेज काइंड ऑफ शो हो हमको। ठीक है, तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक काम करते हैं, एक डायनेमिक डेटा पास कर लेंगे यहाँ से, जिसमें हम लिख देंगे जैसे एक मैसेज नाम से पास कर देंगे, और जिसमें हम कह देंगे कि इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, अगर पासवर्ड रॉन्ग होगा तो इनकरेक्ट पासवर्ड नाम से डायनेमिक डेटा पास हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन वाले यहाँ पे जाके एक फॉर्म में इसमें पैराग्राफ बना लेता हूँ, पी टैग। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे डायनेमिक डेटा पास कर दूंगा उसी को जो हमने बनाया था। किस नाम से था, मैसेज गया। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट सी, ये चीज सही है। ठीक है, एमएस, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट सी, अगर हम यहाँ पे गलत पासवर्ड लिखते हुए लिख अशोक, एंड मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैं लॉगिन करता हूँ। देखो इनकरेक्ट पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी स्टाइलिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे सही है, काफी सही लग रहा है अभी। ठीक है, अभी स्टाइलिंग करनी होगी तो सिंपल स्टाइलिंग करनी होगी, तो अगर तुमको स्टाइलिंग सीखनी है, क्योंकि अभी ये फ्रंट एंड वाली की तो है नहीं, हम अभी स्टाइलिंग में फोकस नहीं करेंगे, वी जस्ट फोकसिंग ऑन द बैक एंड। तो क्लास क्रिएट कर लेते हैं एरर मैसेज नाम से फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उस क्लास में एक एरर नाम से कर लेते हैं, और उसमें क्लास में बाद में ऐड कर देंगे, बाद में दिखा दूंगा, अभी इस पर हम मेन फोकस नहीं करते। ठीक है, चलो अब ना मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ कि होएगा क्या। जैसे मैं मान लो मैं लॉगिन करता हूँ, मैं अशोक को लॉगिन करता हूँ यहाँ पे 5 6, मैं लॉगिन किया, एंड ये देखो पासवर्ड वही था, हो गया। जैसे मैं लॉग आउट करूंगा, तुम देख रहे हो ये पेज यहाँ पे क्रैश हो गया। ठीक है, ये पेज क्रैश हो गया। इसने बताया कि भाई ये चीज हमको समझ नहीं आई, तूने जो डायनेमिक डेटा पास किया है ये क्यों करा है। ठीक है, क्योंकि जब भी बेसिकली होएगा क्या, कि जब भी तुम पेज को लोड करोगे ना, ये वाला दिखा देगा लॉगिन वाले पे, कि भाई लॉगिन वाले पे जाके सबसे पहले ये वाली क्वेरी हिट होगी। और ये वाली क्वेरी कभी हिट होनी चाहिए, जब हमको पासवर्ड इनकरेक्ट मिले। तो उसके लिए उसको हम रिजोल्व करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस मैसेज व्हाट वी गोना डू इज वी गोना से लोकल्स। याद है मैंने तुमको बताया था कि लोकल्स करके होता है। ठीक है, हम लोकल्स का यूज करेंगे, तो उससे हमको ये एरर मैसेज यहाँ पे शो नहीं होएगा। हम फिर से करके देखते हैं, अशोक को लॉगिन। ठीक है, मैंने लॉगिन किया, नोट नाउ, एंड जब लॉग आउट करूंगा, देखो सिंपली ये हो चुका है। ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, हमने इसको फिक्स कैसे कर दिया, ये चीज क्लियर होगी सबको। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ऑथेंटिकेशन है, ये पार्ट हमने मेन मेन कवर कर लिया है, वो बहुत थोड़ा सा रह गया मैं तुमको जो बता रहा है। फिर बैकएंड तो आई गेस कल में फिनिश हो जाएगा, बैकएंड पूरा कल में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ठीक है यार, चलो, ओके ओके। अब मैं तुमको इसमें और क्या चीजें बताने वाली है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। चलो, तुम ना एक चीज कहोगे कि वो चीज तो सही है, बट हमको ना बैकएंड में हमारे डेटाबेस में पासवर्ड पूरा प्रॉपर विजिबल हो रहा है। और मान लो अगर किसी भी कंपनी को, अगर बैकएंड में उनका पूरा डेटा विजिबल हो रहा है, अगर किसी भी कंपनी को उनका पूरा डेटा विजिबल हो रहा है, तो ये काफी इनसिक्योर वाली बात है, मतलब ये काफी सिक्योरिटी ब्रीच वाली चीजें हो जाती है। ठीक है ना, जो कि अच्छी चीज नहीं होती। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? क्या मुझे कोई बता सकता है हम इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? using hash. अह, ठीक है, हैश का यूज करेंगे, बट लाइक हाउ हाउ वी गोना यूज इट? आई मीन, While saving, we will transform it by using a hash function, and then we will save it. And while retrieving, we will again pass it to hash function.
Like we have sign and verify things That's true, but in like the JWT. but my question is like how we gonna encrypt the data? Like what library, I'm just giving you a hint, right? What library we gonna use it? Okay, JW.encrypt. Okay, anyone else? I'm not sure about JS libraries, but any library which supports some kind of hashing like MD5 or something like this, we can use. Okay, so I will say in this we're gonna maybe you have heard this library. It's a very quite popular Bcrypt. Anyone know that Bcrypt? So we're gonna use the Bcrypt. Okay. So what it's gonna do is it's gonna hash the password and it's gonna encrypt as well. Okay. So we're gonna use Bcrypt over here. Bcrypt. This one. Like they both are the same thing. Okay. So Bcrypt. We're gonna use this one. Okay. All right. Now let's just install this particular thing in our system. Let me just restart the server. And let me just close the server for now. Clear it. And we're gonna use bucket. So let me just copy it from here and then paste, install. Okay, let's just get installed. All right. Okay, so let's now gonna import this one as well. First of all, let me close this. Let's import. All right. Let's go back to the register page because जब हम register करेंगे तभी हमको अपने इसको by click करना पड़ेगा, encrypt करना पड़ेगा डेटा को. ठीक है? So what we're gonna do is just before over here, just before adding the data, we're gonna say by click dot hash. हैश में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो पासवर्ड है यूजर का पासवर्ड है, पासवर्ड एंड नाउ तुम यहाँ पे देखो ये पासवर्ड के बाद ही दिखा रहा है लाइक वी गोना पुट द डेटा एंड देन दिस थिंग सोल्ड और राउंड. ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. ठीक है, इसकी जो वैल्यू इन्होंने रिकमेंड करे कि इट शुड बी 10. ठीक है, 10 की वैल्यू हमको पास करनी चाहिए. लाइक यू कैन पास इवन मोर देन दैट बट 10 काफी अच्छी है. 10 में काफी अच्छा हैश कर देगा. एंड ट्रस्ट मी, जब ये हैश हो जाएगा ना, लाइक देयर इज नो एल्गोरिथम एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन डिक्रिप्ट दिस. ओके, सो दिस इज टू पावरफुल. ऑलराइट. ओके, हमने यहाँ पे इसको डाल दिया एंड लेट मी जस्ट स्टोर इन अ वेरिएबल पोस्ट. लेट मी जस्ट से हैश पासवर्ड एंड पुटिंग अ प्रॉमिस एंड ओवर हियर पासवर्ड के बाद हम कह देंगे कि ये हैश में स्टोर होना चाहिए. हैश पासवर्ड. ऑलराइट. ओके, ये चीज हो गई. एंड हाँ चलो ठीक है, अब हमने एक काम करते हैं. हम अपने सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करते हैं एंड pm run dev एंड नाउ लेट्स सी. हम एक डेटा को एक यूजर को रजिस्टर करेंगे. लेट्स रजिस्टर यूजर. ओके, लेट मी जस्ट रजिस्टर दिस यूजर. तो जब लॉगिन पे क्लिक किया ये कहेगा भाई पहले रजिस्टर करो. ओके, लेट मी रजिस्टर हर एंड लेट मी जस्ट पुट अ पासवर्ड. लेट मी 1 2 3 4 5 6 again 1 2 3 4 5 6 and let me create a sign up. So once I create a sign up and let me just go back to the database and let me refresh it over here. तुम देख रहे हो हमको ये एक स्ट्रिंग मिल गई है. अगेन a gibberish string but this can't be decrypted now. Okay, अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा. नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि ओके बट हाउ वी गोना कंपेयर व्हेन वी गोना लॉग इन. जब हम लॉग इन करेंगे हाउ वी गोना कंपेयर द पासवर्ड बिकॉज नाउ इट इज डिक्रिप्टेड. ओके, सो अगेन वी गोना यूज द बाइक्रिप्ट our library over here. So in this const is match, now let's just remove this particular thing and I'm gonna say bycrypt dot compare. We're gonna compare what? We're gonna compare the password with the user password. We're gonna compare the password with the user password. We are using this compare method over here. Password and again it has to be a promise. Okay, and now let me try to log in. So I'm gonna put azim@gmail.com and password 1 2 3 4 5 6 and let me log in. So yeah, it's getting logged in.
I hope this thing is clear to you all. So this is pretty much for the authentication and तुमको authentication आ चुकी है. I guess this thing is clear. Let me know in chats if this thing is clear. Yeah, Kavita, you are right over there. Yeah. Okay. All right. So this is pretty much for today class. So कुछ doubts हो तो मुझसे पूछो and then we're gonna end this session now. Any question? And like in the tomorrow class, like we're gonna focus main over the like Git and GitHub and the final part which is left. Like we're gonna use the Amazon Web Service for deploying the this project on the internet. Okay, so we're gonna deploy this as well. All right, and we're gonna learn more about like this. Like we're gonna learn a few more things. So let's gonna end this up tomorrow for sure. So any question, anything, just let me know, and then we're gonna end. And one more thing, like right now, you see, like we have just written almost 100 of line of code, and it's looking too messy. So what we're gonna do is we're gonna structure in a particular way. So we're gonna structure us every API in a different way. Okay, so हम हर API को एक let's say एक folder में रखेंगे, ठीक है? So that it gonna look very pretty clear. I have to reverse since it was I was not available. Yeah, it's sure like you can watch the session again. And अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया, just rewatch the session. Definitely you gonna understand it out. And कुछ नहीं होगा, just in the tomorrow before the things start, just let me know your doubts. I'm gonna clear it up for sure. Okay. All right. So let me just stop recording now. And you have any questions, ask me.